हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो हमेशा करंट में होता है, वहां से सवाल पूछा भी गया है, भविष्य में पूछा जाने की संभावना भी बहुत प्रबल है। इस कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं जिस सब्जेक्ट को लेकर के आज की टॉपिक रहेगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के बारे में अगर हम बात करें तो आपने अक्षय कुमार की मूवी देखा होगा स्पेशल 26। इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस समय हमेशा आपको सुनने में आता है कि ईडी ने रेड डाल रखी है इसमें। कहने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि जो इस समय ईडी का इतना यूज हो रहा है, आज से 10 साल, 8 साल, 7 साल पहले सीबीआई का यूज होता था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीबीआई को एज ए पिंजरे का तोता का भी नाम दे दिया था कि ये एक जो कि गाइड होते हैं, उनके कहने पे ये जो कि काम करते हैं। जिस तरह से पिंजरे में बंद एक तोता उसको सही सिखाए तो जिसके राजा घर में रहेगा तो राजा की बात करेगा, चोर के घर में रहेगा तो चोर के। वैसे ही सीबीआई को लोग इतना बदनाम किए थे और इतना दुरुपयोग भी किए थे कि सीबीआई से लोगों का विश्वास भी उठने लगा। हालांकि फिर पॉलिटिकल टूल होता है, पॉलिटिक्स जब बदलती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक फ्रेम बनाया जाता है, या फिर कह सकते हैं एक डायग्राम बनाया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि किस तरह से सोसाइटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स चेंज होती है। अब पॉलिटिक्स ही सभी का एक मास्टर की होती है, जो आपके फूड हैबिट, आर्ट एंड कल्चर जो भी होता है बदलती है। वैसे ही सीबीआई को लेकर के, जैसे मैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की जो प्रमुख हैं और प्रेजेंट टाइम में दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी विधानसभा के साथ है, उसके चीफ मिनिस्टर वहाँ के हैं। और इसके इस्टेब्लिशमेंट भी किए थे आम आदमी पार्टी, जिसको आपके नाम से पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी में से ही एक है। तो इनके यहाँ जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट परिवर्तन निदेशालय जिसको बोलते हैं, इन्होंने जो है कि नोटिस इशू किया, बट इनको इन्होंने नोटिस को इग्नोर किया। अभी हाल ही में ये बात इन्होंने कहा, मैं जो कि कन्फेस जो भी बातें हैं मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो कि करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ सीबीआई का रेड जो है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के जो फॉर्मर मुख्यमंत्री रहे हैं उनके घर पे पड़ते हैं। दूसरी तरफ बायजूज आया जो एक स्टार्टअप एडुकेशन फील्ड में है, इसका भी जो कि क्लेम लगाया गया है कि इस कॉन्टेक्स्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको नोटिस या फिर इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तो कहने का मतलब हमें कॉन्टेक्स्ट पता हो गया कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जब ये बात हो जाती है तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ईडी क्या होती है, सीबीआई क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आज बात करूँगा आप लोगों को सीबीआई के लेकर के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप याद रखिएगा, जब आपको कोई इस तरह की दुविधा हो तो आप कुछ ऐसे इंटरटेनमेंट इंटरेस्टिंग चीज़ों को ला करके कनेक्ट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे सीबीआई को मैं स्पेशल 26 अक्षय कुमार की जो मूवी है, वहाँ से मनोज वाजपेयी भी उसमें काम करते हैं, वहाँ से इसको जो कि कनेक्ट करने की काम करूँगा। अनुपम खेर भी जाए कि उसके किरदार निभाते हैं। तो ईडी के बारे में अगर हमसे बात की जाए तो हम कुछ इस तरह से बातें करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका, इस समय जो कि इसका डायरेक्टर कौन है और इसका काम क्या होता है, कौन से लॉ के होते हैं, दिल्ली पुलिस एक्ट सीबीआई की होती है। सबसे पहले इसका देखिए ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल इसका जो काम हुआ करता था दोस्तों, ठीक है, इसका कुछ लिमिटेड था, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम 1965 में इसके कार्य को, ठीक है, सीबीआई के कार्य को और बढ़ा दिया गया। जैसे अगर बात किया जाए तो एक डोमेस्टिक जो क्राइम इन्वायरमेंट होता है इस कॉन्टेक्स्ट में बात करती है, और उसका जो है कि जांच करती है फोरेंसिक लैब को लाकर। सपोज करिए कोई मर्डर होता है, पुलिस पहले वहाँ रिपोर्ट करती है, फिर अगर मेजर चीज़ें होती हैं उसमें फिर सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाता है। हमेशा आप सुनते हैं कि सीबीआई को एक केस सौंपी जाए, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि जांच करे। और इसका इस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करें, इसका अगर एक चीज़ अगर नॉर्मल बात करें, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे 1941 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। बट उस समय इसका सीबीआई नाम नहीं था, इसका नाम था स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट करके नाम की इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और दैट टाइम इसका हेडक्वार्टर लाहौर था, क्योंकि लाहौर भी 1947 14 अगस्त 1947 तक भारत का ही एक अखंड के अभिन्न भाग था। उस समय जो कि लाहौर में इसका हेडक्वार्टर था। बट जब देश बट्टा या देश का जब डिवीजन हुआ तो जो है कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ये चीज़ क्लियर होना। प्रेजेंट टाइम में परवीन परवीन सूद जो है कि इसके
डायरेक्टरेट हैं। तो ये हमें पता चला। दूसरी चीज़ ये है कि जब इसको ओरिजिनली इस्टेब्लिशमेंट किया गया था तो इसको जैसे घूस लेना होता है, रिश्वत लेना होता है, गवर्नमेंट जो करप्ट होती थी उसके बारे में ये ऑफिशियल करप्ट होते थे उनका इन्वेस्टिगेशन करती थी। बट ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम इसके काम को एक्सटेंड किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मल्टी स्टेट्स या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम जैसी चीज़ों को भी इन्वेस्टिगेशन करने लगी। और जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इस मंत्रालय का नाम है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, जो कि मिनिस्ट्री है, इसके अंतर्गत इसको आता है। डोमेस्टिक क्राइम इन्वायरमेंट को इन्वेस्टिगेट करती है इसके। और दूसरी बात, ऑफिशियल डेजिग्नेटेड विद द इंटरपोल। देखिए, एक इंटरपोल जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इंटरपोल क्या करती है, दो कंट्री के बीच में एक ग्रुप होता है, उनके बीच कोऑर्डिनेट करती है। सपोज करिए विजय माल्या कोई कांड करके अमेरिका चले जाते हैं, तो यहाँ की पुलिस कौन रहेगी, दिल्ली सॉरी सीबीआई जो होगी वहाँ के एफबीआई वगैरह से कनेक्ट करेगी, कहेगी आप इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करिए। दैट टाइप ऑफ द ऑपरेशन कॉल्ड इंटरपोल के नाम से जानते हैं। तो अगर इंटरपोल के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करना हो इंडिया में, तो सीबीआई जो है कि उसमें इन्वॉल्व होती है, कोई और जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है। ये तो था, ये हमने स्पेशल 26 के बारे में बात किया कि आप उसको याद होने चाहिए। पर्सन होते हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ऑफिशियल डिजिग्नेटेड 1941 में किया गया था। फिर उसके बाद इसके इस्टेब्लिश किया गया था लाहौर। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली को आज ये इसका हेडक्वार्टर के रूप में दिया गया। दूसरी ये भी चीज़ है, इसको छूट मिली है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत। आप कोई एप्लीकेशन डाल करके इससे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। अगर सीबीआई कोई जांच करी है या कर रही है, तो आप ये कहिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत हम यहाँ से सूचना ले लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा हमने जो सब सेक्शन लिया था इसमें हम ईडी को लिखते हैं, इन्फोर्समेंट। इन्फोर्स है, मैं दूसरा कलर ले लूँगा, ठीक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट, ठीक है। तो ये क्या है, डोमेस्टिक लॉ जो होते हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड, ठीक है, इकोनॉमिक से जो रिलेटेड होते हैं उनको जो है कि ये रेगुलेट करते हैं। इकोनॉमिक रेगुलेट का मतलब ये होगा, इकोनॉमिक इरेगुलरिटी हो, जैसे मान लीजिए कोई विजय माल्या हो या फिर कोई सिद्धार्थ माल्या, जो भी लोग हों, अगर मान लीजिए या फिर कोई कंट्री के अंदर है वो कोई इकोनॉमिक क्राइसिस क्राइम करते हैं। इकोनॉमिक क्राइम का मतलब हो गया काला धन, जैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, विदेश से इलीगल तरीके से अलग तरीके गलत तरीके से जो वहाँ से पैसे ले लेना, जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, इलीगल तरीके से अगर वो पैसों का दुरुपयोग करती है, तो इसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो है कि इन्वेस्टिगेशन करता है। तीन इसके पास जो है कि पावर आती है तीन कानून के अंतर्गत से। पहला फेमा फॉरेन एक्सचेंज जो कि मैनेजमेंट एक्ट 1999, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फुजिटी एंड इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, और एक और एक्ट आता है जिसको कॉफी कोसा एक्ट 1979 के अंतर्गत आता है। और इसके पास देखिए एक कोर्ट है, हालांकि सीबीआई के पास भी है, इसके पास भी एक स्पेशल कोर्ट होती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत से इसको जो कि दिया जाता है। तो पावर होती है जो कि रेगुलेट करती है, लेकिन इसका डिसीजन फुल एंड फाइनल नहीं होता है। कोई किसी व्यक्ति को अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पनिशमेंट भी दे देती है, सजा सुना देती है, तो ये जो कि सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। कहने का मतलब है इसकी आदेश के खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो कि अप्रोच कर सकते हो। और इसका जो फोकस होता है इन्वेस्टिगेशन होता करना होता है, प्रोसिक्यूट करना होता है, किससे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग करना होता है, और फॉरेन एक्सचेंज होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग, देखिए मनी का मतलब होता है मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग होती है जो, मनी का मतलब ये होता है पैसा, ठीक है, पैसा। और लॉन्ड्रिंग का मतलब है धुलाई, ठीक है, धुलाई, पैसे की धुलाई। जैसे काला धन होता है ना, काला धन, धन। अब इसको क्या है कि धुल करके इसको वाइट कर दीजिए, सफ़ेद, सफ़ेद। तो इसका मतलब होता है मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पैसे की धुलाई करना, काला धन को नए धन में या फिर सफ़ेद करेंसी में कर देना। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं। मान लीजिए
आप विदेश से पैसा लिए, उसके बदले में कुछ दिए, उसका रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं, आप एक्ट का वायलेशन करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। दूसरी ये भी चीज़ है, इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। ये 3 तरह के लॉ को इन्फोर्स करती है और ये जो मंत्रालय या डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ये डिपार्टमेंट रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके अंतर्गत आता है। ये जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉ एंड द फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी चीज़ों को तो करने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपका जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस सॉरी इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड है। लेकिन सीबीआई किससे है? मान लीजिए जो क्राइम होता है, किसी के मर्डर हो जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के था। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप इस लेक्चर को डाइजेस्ट करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे नहीं इस तरह की स्टडी की जाती है। ऐसे आपको करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स के साथ पढ़ना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।